चाची ने भेजा था आपके कमरे की सफाई करने, वरना वो कदम पीछे लेते हुए सहम कर बताने लगी। जब राफे शाह ने इसका बाजू मरोड़ते हुए इसे दीवार से लगाया। वो 17 साला सना थी, जिसकी मां मरने से पहले इसे इसके ननहाल यानी शाह मंजिल छोड़ गई थी। शाह मंजिल का हर फर्द इससे नफरत करता था, इसीलिए दादा जान ने इसका निकाह अपने बड़े पोते राफे से कर दिया था। पर वो नहीं जानते थे कि इससे सबसे ज्यादा नफरत खुद राफे शाह करता था। मैं तुम्हारी कम उम्री का लिहाज कर रहा था, पर तुम्हें मेरे कमरे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। सना बड़ी जाफिशानी से लाउंज के फर्नीचर की सफाई कर रही थी जब जरीना चाची वहां आईं। सना, ये छोड़ो और राफे के कमरे में जाओ, इसके कमरे की सफाई रह गई है। उनके हुक्म पर सना की जान हल्क में आई। वो राफे से जितना डरती थी, घर के लोग इतना ही ज्यादा उसे राफे के सामने ला खड़ा करते थे और फिर बड़े मजे से सना की राफे के हाथों होने वाली बेइज्जती देखा करते थे। वो चाची, अब किसी और को भेज देना, मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। सना ने अपने हाथ में पकड़ा कपड़ा दिखाते हुए अपनी जान बचानी चाहिए। किसी और को क्यों? जब तुम जो हो, जाओ और जल्दी से काम करके आ जाना। मुझे लगता है राफे घर नहीं है, उन्होंने इसके बचने की वजह ही दूर कर दी। तो सना गहरी सांस भरते हुए राफे के कमरे की तरफ चली आई थी, लेकिन कमरे में राफे की मौजूदगी न होने के बावजूद उसे डरा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने इधर अलिफादेर देखे बगैर जल्दी से हाथ चिल्लाते कमरे की हालत दुरुस्त की और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि इसी वक्त राफे बाहर से कमरे में दाखिल हुआ। अचानक इसे सामने देखते ही सना के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? राफे ने गुस्से से पूछा। वो मुझे चाची ने भेजा था आपके कमरे की सफाई के लिए, वरना सना सहम कर बताने के साथ कदम पीछे लेने लगी। राफे ने आगे बढ़ते इसका बाजू मरोड़ती उसकी पुश्त को दीवार से लगाया। सना राफे के निकाह में थी। सब घर वालों की सना से नफरत देखते हुए दादाजी ने इसका निकाह अपने बड़े पोते राफे से कर दिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि सना से सबसे ज्यादा नफरत राफे ही करता था। मैं तुम्हारी कम उम्री का लिहाज कर रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें मुझ में और मेरे कमरे में ज्यादा ही दिलचस्पी है। अब तुम्हारी यहाँ आने जाने की जहमत ही दूर कर देता हूँ। राफे सना के नजदीक दीवार पर हाथ जमाते इस पर झुका बोलते हुए सना को हवास बाख्ता कर गया। नहीं प्लीज, ये सही नहीं है, मुझे जाने दे, आइंदा कभी आपके कमरे में नहीं आऊंगी। और सना ने आंखें बंद किए इल्तिजा की, जबकि मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे कमरे में किया मेरी आंखों के सामने भी ना आओ। इतनी नफरत करता हूं तुमसे, समझी तुम? और अब दफ हो जाओ यहां से। राफे शाह ने इसके कान में गुर्रती हुए इसका बाजू पकड़ा और इसे दरवाजे की जानिब धकेला, जिससे सना बमुश्किल गिरने से बची। जान बचने पर वो शुक्र करती जल्दी से कमरे से भागी। पता नहीं दादा जान ने किया सोचकर इस मुसीबत को मेरे सर डाला है। राफे शाह ने नफरत से सर झटका और अलमारी से अपने कपड़े लेते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अरमान अली को अपनी भरी जवानी में अपनी क्लास फेलो इस कदर पसंद आई कि वो उनसे खुफिया निकाह कर गए। घर में सबसे छोटे और लाडले थे तो हर बात मनवाने की आदत थी। तो इस बार भी दिल में ये ख्याल पुख्ता था कि वो सही वक्त आने पर घर वालों को अपनी मोहब्बत के लिए राजी कर ही लेंगे। शायद ऐसा हो भी जाता जो अगर उनकी पसंद करदा लड़की सलम एक शरीफ ज़ादी होती, जबकि इस सलम का ताल्लुक शहर के एक कोठे से था और इस बात का इल्म अरमान अली को निकाह के कुछ अरसे बाद हुआ था। तब वो अपनी पसंद पर शशुद रह गए। कुछ दिन तो वो इस सदमे में मुब्तला रहे, लेकिन फिर उनके दिल में मौजूद सलम की मोहब्बत ने जोश मारा कि क्या हुआ जो वो एक शरीफ घराने से नहीं है, मगर वो उनसे मोहब्बत तो करती है। और सलम का कहना था कि वो अपनी कोठे की जिंदगी से तंग आकर ही पढ़ाई की तरफ रागिब हुई है। इसका इस कोठे में रहना बस एक मजबूरी है, वरना वो कब की इस जगह को छोड़ चुकी होती। अरमान अली फिर से सलम की मोहब्बत के नशे में गुम हुए, लेकिन अब उनके दिल में खदशात बढ़ चुके थे, क्योंकि जानते थे कि उनके वालिद कासिम अली जात पात को लेकर कितना संजीदा है। तो फिर वो सलम जैसी लड़की को अपने घर में कैसे कबूल कर लेते। मगर अरमान अली ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सलम के साथ भी वक्त गुजारने लगे।
वो फी अलवक्त अपने रिश्ते को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सबके सामने लाने का इरादा रखते थे। फिर जैसे ही अरमान अली ने अपने इम्तिहानात के ख़त्म होते ही घर में अपने निकाह और सलम का जिक्र किया तो जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। तब 7 साला राफे ने अपनी आंखों से घर में पैदा होती चपकलश को देखा था और जिसकी वजह से इसके सबसे प्यारे चाचा सब घर वालों से लड़ रहे थे। राफे शाह को इस औरत से नफरत महसूस हुई थी। इसके अलावा अरमान अली अपने इस निकाह की वजह से इस लड़की का भी मुजरिम ठहरे थे, जिसे इसके नाम की अंगूठी काफी साल पहले पहनाई जा चुकी थी। वो लड़की अरमान अली के चाचा की बेटी होने के साथ उनकी बड़ी भाभी की बहन भी थी, जो कि राफे की मां थी। राफे को अपनी खाला अपनी चची के रूप में बहुत पसंद थी कि इसके पसंदीदा 2 इंसान हमेशा एक साथ रहने वाले थे। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अरमान अली अपनी जिद पर डट चुके थे कि उन्हें अपनी बीवी के तौर पर सलम को ही इस घर में लाना है। घर में अजब बेसुकूनी पैदा हो गई, तो ऐसे में राफे भी अरमान अली से दूर दूर रहने लगे थे। जब एक दिन सलम अपनी मां के साथ घर चली आई, राफे ने इस जरूरत से ज्यादा बनी ठनी औरत को नफरत से तिक्का। यहाँ इसका चाचू उसकी वजह से बड़े हाल में था और वो किस तरह मेकअप थोपे चली आई थी। घर के सब अफराद इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। अरमान अली अपने सामने सलम को देखते दीवानावार उसकी तरफ बढ़े थे, लेकिन वो जैसे ही इसके नजदीक पहुंचे वो एक झटके से उनसे दूर हुई थी। सलम वो नासमझी से इसका कुछ बदला बदला रवैया देख रहे थे। तुम्हारी पसंद कोई शरीफ ज़ादी होती तो शायद हम इस बारे में सोच लेते, लेकिन जब हम इस लड़की से मिले तो हमें तुम्हारी पसंद पर सिवाय अफसोस के कुछ और महसूस नहीं हुआ। अरमान अली दादाजी कासिम अली अपनी बारोब शख्सियत के साथ बोलते हुए लाउंज में दाखिल हुए। अरमान अली का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ कि उनका बाप उनकी मोहब्बत की तौहीन कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्हें ये सब कहने का मौका उनकी नाम निहाद मोहब्बत ने ही दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी मोहब्बत का सौदा कर लिया है कुछ पैसों के बदले, और वो आज तुमसे अपना रिश्ता खत्म करने ही आई है। कासिम अली के अल्फाज पिघलते शीशे की मानिंद अरमान अली के कानों में उतरे और उन्होंने बेयकीनी से अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी, कोई दुख नहीं था। सलम, क्या बाबा सच कह रहे हैं? उनकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी और फिर सलम का इस बात में हिलता सर उन्हें बहुत जोर का झटका दे गया कि वो बस पथराई आंखों से इसे देखते रह गए। कासिम अली ने सबके सामने इसे पैसे पकड़ाए, जिनको लेती वो फौरन घर से चली गई थी। तलाक की कार्रवाई बाद में करने का इरादा था। कासिम अली को यकीन था कि अब उनका बेटा इस लड़की की तरफ नहीं पलटेगा, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा तो फिर जिंदगी से ही मुंहमोड़ बैठेगा। जवानी की मोहब्बत थी, जज्बातीपन की इंतहा थी कि वो इस धोखे को दिल पर ही ले गए थे। अरमान अली ने घर से निकलना बंद कर दिया था। घर वाले उन्हें संभलने का मौका दे रहे थे और फिर उन्हें जिंदगी की तरफ लाने के लिए कासिम अली ने कुछ महीनों बाद उनकी शादी उनकी मंगेतर से तय कर दी, जिस पर अरमान अली ने कोई एतराज नहीं किया था। तो दूसरी तरफ उनकी मंगेतर आलिया उनसे अंधी मोहब्बत करती थी कि उनके पहले निकाह को भला कर उनसे शादी के लिए तैयार थी। लेकिन इन दोनों की शादी मुमकिन ही नहीं हो सकी, क्योंकि इससे पहले ही अरमान अली दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वो अपनी मौत से सबको बहुत बड़ा सदमा दे गए थे। अरमान अली हमेशा लाड प्यार में पले बड़े थे, कुछ ज्यादा ही नाजुक साबित हुए कि सलम का दिया धोखा उन्हें अंदर से खत्म कर गया था। अरमान अली की वफात को 2 साल गुजरे थे, जब एक दिन चौकीदार 2 साल की बच्ची और एक खत लिए कासिम अली के पास आया था, और वो खत सलम का था और वो बच्ची अरमान अली की थी, जिसे सलम अपनी मौत से पहले इसके नन्हाल में भेज चुकी थी। शायद वो इस तरीके से अपने गुनाहों का कफारा चाहती थी। कासिम अली जो अपने लाडले की जुदाई में तड़पते रहते थे, इसका खून अपने सामने आने पर खुद को पत्थर दिल नहीं कर पाए और इस नन्ही सी गुड़िया को उन्होंने अपने साए में ले लिया था। लेकिन इनके अलावा घर में कोई और इस बच्ची को कबूल नहीं कर सका था। वो हमेशा सबकी नफरत का निशाना बनती रही थी। थोड़ा वक्त गुजरा तो कासिम अली ने इस बच्ची यानी सना के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए इसका निकाह अपने पोते राफे से कर दिया। उन्हें लगा था कि वो अपने चाचू से बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावेदार था, तो यकीनन उसकी बेटी से भी अच्छा रवैया रखेगा।
लेकिन ये इनकी भूल साबित हुई थी, क्योंकि राफेशा तो सना को सलम की बेटी के तौर पर देखते सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिसकी मां की वजह से उनका चाचू इस दुनिया से चला गया और उसकी खाला को इतना बड़ा दुख मिला कि वो फिर अरमान अली के मरने के काफी अरसे बाद किसी और से शादी के लिए राजी हुई थी। होश संभालते ही सना ने सिवाय अपने दादा के किसी और की मोहब्बत को महसूस नहीं किया था। सुबह की नमाज के बाद सना ने अपने चेहरे के गिर्द ओढ़ा दोपट्टा खोलते खुद को आईने में देखा। दोपट्टा उतरते ही इसके काले लंबे बाल उसकी पूरी कमर को ढांपते चले गए थे। सामने मौजूद आईना इसे बहुत खूबसूरत दिखा रहा था, लेकिन न जाने क्यों इसकी खूबसूरती किसी और को नजर नहीं आती, बल्कि इसे चाह भी नहीं थी कि वो किसी की नजरों में आए सिवाय अपने सर के साईं राफेशा के। वो बेशक राफेशा से खौफ ज़दा रहती थी, लेकिन दिल में तो हर तरफ वही धड़ल्ले से क़याम पजीर था। अपने बालों में कंघी करने के बाद उन्हें दोबारा से जोड़े में लपेटते वो कमरे से बाहर चली आई थी कि उसे मुलाजिमों के साथ मिलकर सबकी पसंद का नाश्ता बनाना था। वो पढ़ाई को कुछ अरसा पहले ही खैराबाद कह चुकी थी कि उसके ख्याल में बस इतनी ही पढ़ाई इसके लिए जरूरी थी। अब वो सारा वक्त खुद को घर के कामों में ही उलझाए रखती थी, जिसकी वजह से कई बार उसे कासिम अली से डांट पड़ी थी, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते उन्हें टाल दिया करती थी। सना, मेरा नाश्ता लाकर दो जल्दी, मुझे देर हो रही है। ज़ैनब, राफे की बहन, ने नाश्ते की टेबल पर आते ही चिल्लाते हुए इसे हुक्म दिया। तो कासिम अली, जो आज काफी दिन बाद नाश्ते की टेबल पर आए थे, नागवारी से अपनी पोती को देखने लगे थे। बेटा, अगर इतनी ही जल्दी है तो सुबह वक्त पर जागना था ना। कासिम अली ने इसे जिताया तो वो आगे से खफीफ सी होने लगी थी। अरे बाबा जान, ये तो जल्दी ही उठ जाती है। वो आजकल इसके पर्चे हो रहे हैं, ना तो रात देर तक पढ़ती रहती है। इमराना बेगम जल्दी से अपनी बेटी की हिमायत में बोले, जब इसी वक्त सना किचन से एक बड़ी सी डिश बाहर लाई। इसमें ज़ैनब के नाश्ते के साथ राफे का नाश्ता भी शामिल था। सना के नाश्ता सामने टेबल पर रखते ही राफेशा बड़ी रुखाई से इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो सुबह का नाश्ता काफी डट कर किया करता था कि उसके सारा दिन बाद कामों में वो इतना मसरूफ हो जाता कि उसे खाने का कोई होश ही नहीं रहता था। कासिम अली ने बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से सना और राफे को एक साथ देखा। राफे कुर्सी पर बैठा हुआ अखबार देख रहा था, जबकि सना उसके नजदीक ही खड़ी उसे चाय दे रही थी। कासिम अली की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो सना और राफे की बाकायदा शादी कर दे, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। मगर वो बस सना के 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। ज़ैनब, तुम अभी तैयार नहीं हुई? रेहाना ने घर में दाखिल होते ही शोर मचाया। रेहाना कासिम अली की बेटी नजमा की बेटी थी। अरमान अली के अलावा उनके दो बेटे फरहान अली और आमिर अली थे और एक बेटी नजमा थी, जो उनके घर के नजदीक ही ब्याही गई थी। रेहाना बज़ाहिर तो ज़ैनब के लिए घर में आई थी, लेकिन उसकी नजरें राफेशा पर टिकी थीं। राफेशा को दीवानावार देखना और बहाने बहाने से इसके इर्द गिर्द मनलाना रेहाना का महबूब मशगला था। उसने ये सोचने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की थी कि राफेशा निकाहशुदा है, क्योंकि वो सना को किसी गिनती में रखती ही नहीं थी, और इसे ऐसा सोचने पर मजबूर राफे के सना के साथ रवा रखे सलूक ने किया था। राफे, अब हमें कॉलेज छोड़ देंगे प्लीज? राफे को खड़ा होते देखकर रेहाना ने जल्दी से कहा। वो इसीलिए तो आई थी। हाँ, राफे ने जवाब देने से पहले एक नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। अच्छा, आ जाओ मगर जल्दी, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, वो हामी भरने के साथ वार्निंग देता चला गया। तो रेहाना ने ज़ैनब को अपने साथ घसीटा था, जो इत्मीनान से बैठी नाश्ता कर रही थी कि इसे खाने पीने में बहुत शगफ था। ज़ैनब रेहाना की जल्दबाजी पर चलाई, लेकिन वो इसके सुने बगैर राफे की गाड़ी के पास आकर ही रुकी थी। रेहाना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा ये पागलपन न धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ मेरा सीरियल सा भाई है जिसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिशें मुझे तो कहीं रंग लाती नजर नहीं आ रही। ज़ैनब अपने नाश्ते के अधूरा रह जाने का बदला लेते रेहाना की तरफ देखती तसुफ से बोलती चली गई। इसकी बातों पर चंद पल को रेहाना के चेहरे पर मायूसी का साया छाया,
लेकिन फिर वो अपना सर झटकती ज़ैनब के बाजू पर हाथ मारते इसे आंखें दिखाते खामोश करवा गई। सना अपने ही ध्यान में चलती कमरे की तरफ जा रही थी जब राफे शाह उसके पीछे आता उसे कोहनी से पकड़ता एक झटके से अपने मुकाबिल कर गया। इस अचानक हरकत पर सना ने चीखते हुए इसके सीने पर हाथ रखते खुद को संभाला था। यहाँ इस नजदीकी पर सना के चेहरे पर सुर्खी सी फैली थी और दिल एक बारगी जोर से धड़का। वहीं राफे कुछ देर के लिए इस नर्म और नाजुक वजूद को खुद का हिस्सा बने देखकर साकित हुआ और फिर इसने भी अपने दिल की रफ्तार को मामूल से ज्यादा पाया तो उसने अब की बार झंझुलाते हुए सना को खुद से दूर किया। क्या है? राफे की यूं बार बार झटका देने पर अपने पूरे वजूद को हिलते महसूस करके सना खौफजदा हुई। साथ ही वो आज अपने पूरे दिन की रूटीन के बारे में सोचने लगी थी कि ऐसा क्या हुआ था जो ये देव सख्त तेवरों के साथ इस तक आया। मेरी खाला आलिया लाहौर आ रही हैं तो उनका उधर भी चक्कर लगता रहेगा, तो मेरा हुक्म है ये कि अपना ये मनहूस शक्ल उनके सामने मत लाना। मैं नहीं चाहता वो कुछ भी माजी का सोच कर अफसरदा हूं, समझी? वो सख्त लहजे में वाकई हुक्म सादिर कर रहा था। मगर मेरा इस सब में क्या कसूर? सना ने अपने हक में बोलना चाहा। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तुम रजीला सलम की बेटी हो जो धोखेबाज थी, जिसने मेरे चाचू और खाला को मुझसे दूर कर दिया। राफे इसके चेहरे पर गरवा तो सना की आंखों में आंसुओं की नमी जमा होने लगी। राफे शाह, ये क्या हो रहा है? छोड़ो बच्ची को। कासिम अली ने अपने कमरे से निकलते राफे को सना पर चिल्लाते देखकर बुलंद आवाज में कहा तो वो एक कहर भरी नजर सना पर डालते वहां से हटा। सना की आंसुओं से भरी आंखें खुद पर टिक्की पाकर वो मजीद कुछ बोले बगैर बस नफी में सर हिलाता चला गया। दादा जान कासिम अली के नजदीक आने पर सना बाकायदा ऊंची आवाज में रोते हुए उनके साथ लगी थी। यहाँ वो गहरी सांस भरते इसे तसल्लियां देते इसलिए अपने कमरे में ही चले आए थे। सना जल्दी कमजोर नहीं पड़ती थी क्योंकि बचपन से ही ऐसे सुलूक की वो आदी थी, लेकिन कभी कभार इसका दिल भी दुख जाया करता था कि वो सब की नाहक नापसंदीदगी बर्दाश्त करते थकने लगती थी, तो फिर इसी तरह कासिम अली के पास आते वो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। कासिम अली इसे हर बार अपने हक में आवाज उठाने की तरगीब देते और एक हक से इस घर में रहने को कहते क्योंकि ये घर उसके बाप का भी था। उनकी बातें सुनते सना जोर शोर से सर हिलाती कि वो ऐसा ही करेगी, लेकिन उसकी फितरत में जो नरमी थी वो उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं देती थी और वो अपनी खामोशी से सबको मजीद खुद पर जुल्म ढाने का लाइसेंस देती थी। दादा जान, इस घर में आपके अलावा सब इतने बददिल क्यों हैं? फूफो तक मुझसे प्यार नहीं करती और इस घर से बाहर भी मैं कई लोगों के लिए नापसंदीदा हूं। वो अपने दोपट्टे से अपनी आंखें रगड़ती आसियत से बोल रही थी। कासिम अली के पास उसे देने को कोई जवाब नहीं था। वो बस गहरी सांस खारिज कर गए। दिल में खदशात उभरने लगे थे कि आखिर कभी राफे सना को अपनी बीवी कबूल भी करेगा या नहीं। आज आलिया की घर में दावत थी तो इमराना बेगम ने सर पर खड़े होकर सना से सब कुछ तैयार करवाया था। नफरत अपनी जगह, लेकिन सना के हाथ के जायके से वो दिल से मुतासिर थी, इसीलिए सुबह से उन्होंने सना को घन चक्कर बनाया हुआ था और वो जबान पर बगैर शिकायत का कोई हर्फ लाए इनका हर हुक्म मानती जा रही थी। सना ये सब हमेशा इस नियत के साथ करती थी कि क्या पता कभी तो उनका दिल इसके लिए नरम पड़ेगा। मेहमान आने पर सना किचन से ही नहीं निकली थी। वो बारजा कर राफे के गुस्से को हुआ नहीं देना चाहती थी। सना मुलाजिम ख्वातीन को खाना निकाल कर देती, साथ साथ उन्हें बाहर टेबल पर हर चीज चेक करने की हिदायत भी दे रही थी। जब सब डिशें बाहर पहुंचाने के बाद सना गहरी सांस भरती किचन में मौजूद कुर्सी पर जा बैठी। उसका पूरा वजूद थकावट से चूर हो गया था। दिल कर रहा था कि अपने कमरे में चली जाए, लेकिन इसके लिए सबके सामने से गुजरना पड़ता। सना बीबी, आपको बड़े साईं बुला रहे हैं। सना के करीब आती पैगाम दिया मुलाजिमा ने तो वो हैरानगी से इसे देखने लगी, क्योंकि कासिम अली को अच्छे से पता था राफे ने सना को आलिया के सामने आने से मना किया है। सना बेटा। अब बाकायदा सना के कानों में कासिम अली के पुकारने की आवाज पहुंची तो वो पीर पटकते हुए किचन से निकली। आज घर के बड़े से डाइनिंग टेबल पर सभी जमा थे। इसकी फूफो भी मौजूद थीं।
उसने बाहर निकलते किसी की तरफ देखना गवारा नहीं किया था, जबकि उसकी आमद पर बाकी सब ने गर्दन मोड़कर उसे लाजमी देखा था। सना जानती थी कि उनके देखने में नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं होगा, इसीलिए नजरें झुकाए वो सुस्त कदम लेती कासिम अली के पास आ खड़ी हुई। आ जाओ बेटा, तुम तो आज सारा दिन किचन की ही होकर रह गईं, और अब भी ना पुकारता तो तुम्हारे बाहर निकलने के इरादे नहीं थे। उनके लहजे में खफगी झलकी तो बेचारी सना नजदीकी कुर्सी पर जा बैठी। वो जानती थी कि राफे का चेहरा अपने हुक्म की नाफरमानी पर सुलग रहा होगा, इसीलिए इसने नजरें ऊपर उठाने की गलती नहीं की। फिर सबकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी जब आलिया ने बड़ी मोहब्बत और नरमी से इसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। सना ने भी चौंकते हुए उनका चेहरा देखा था। यहां सिवाय मेहरबानी के कुछ नजर नहीं आया, तो वो जरा पर सुकून हुई थी। डोनट टेल मी चाचा जान के ये सारी कुकिंग सना ने की है? आलिया ने पूरी टेबल पर नजर दौड़ाते पूछा। अपनी छोटी बहन के यूं इश्तियाक से पूछने पर इमराना बेगम ने इसे घूरा था। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? कासिम अली बोलते हुए हंसे थे। सना खुद को यूं मौजू गुफ्तगू बने देखकर शर्मिंदा सी हो रही थी। सुबह सादिक का वक्त, सना कुछ देर चहल कदमी के लिए बाहर लान में चली आई। यहां हर तरफ ठंडी हुआ और सुकून था। वो अपने ख्यालों में गुम उधर से उधर चक्कर लगा रही थी जब इसी वक्त आलिया भी इसके पास चली आई। सना ने नजरें चराई थीं। दिल नागवार सा धड़का था कि उसे लगा था कि शायद आलिया भी अपने दिल की भड़ास इस पर निकालेंगी, लेकिन जब सना की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो नरमी से मुस्कुराते इसी की तरफ देख रही थी। आलिया ने इसी के साथ चलते इससे छोटी छोटी बातें करना शुरू की तो सना भी पर सुकून सी होकर इससे बातें करने लगी। खाला जानी, राफे घर के रिहायशी हिस्से से बाहर निकलता लान में आगे बढ़ने की बजाय वहीं खड़ा आलिया को पुकारने लगा, राफे यहीं आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। आलिया ने बोलते हुए हाथ से इशारा भी किया तो वो नाचार आगे कदम बढ़ गया। मैं चलती हूँ। राफे के आने पर सना ने झट वहां से जाने की क्यों? क्या तुम राफे से शर्माती हो? आलिया ने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा था। राफे अपनी खाला की बात सुनते तिरछी निगाहों से सना को देखने लगा जो घबराई हुई सी थी। वो खाला खुद मेरे पास आई थी, मैं तो पहले से यही थी ना। सना ने राफे को सफाई देने की कोशिश की। आलिया ने हैरानगी से इसके अल्फाज सुने थे और समझने की कोशिश करते राफे की तरफ देखा था। मैं जा रही हूं, नाश्ता बनाने का वक्त हो गया। अब की बार सना आलिया कुछ बोलने से पहले ही तेजी से चली गई थी। अपनी पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाले राफे ने नापसंदीदगी से सर झटका। 18 साल हो गए राफे और तुम लोगों ने इसके नाकर्दा गुनाह माफ नहीं किए? आलिया ने संजीदगी से इस्तिफसार किया। वो ताज्जुब से राफे को देख रही थी जो इज़्तिराबी सी कैफियत में अपने बालों में हाथ फेर रहा था। वो अब भी उसकी मासूमियत के जाल में फंस गई। और वैसे अपने तो कर दिया है ना मुआफ उसे, मगर हमारे दिल इतने बड़े नहीं हैं। राफे तलखी से बोला, किया मुआफी तलाफी राफे, उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे उसे मुआफ करना पड़े। यहां हर कोई अपनी जात के लिए जवाबदेह है और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसकी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। आलिया अपनी बातों से राफे के दिमाग पर पड़ी गर्द साफ करने की कोशिश में थी और शायद ऐसा होने भी लगा था, क्योंकि दिल तो पहले भी कई बार सना के हक में गवाही देने की कोशिशों में लगा रहता था, लेकिन दिमाग हर बार उसे शत अबकाल दे देता था। अच्छा, अब करे इसकी तरफदारी और आ जाएं, आपको अपने जिम की सैर करवाता हूं, तब तक नाश्ता तैयार हो जाएगा। राफे कुछ बौखलाहट का शिकार होते पलटा तो आलिया उसकी हालत पर मुस्कुराहट दबाती इसके पीछे बोली। सब डाइनिंग टेबल पर जमा थे। अजीब खलबली मची हुई थी। फरहान और आमिर के बच्चे आराम से बैठे अपनी अपनी पसंद का नाश्ता कर रहे थे और अरमान जो हलकर पानी भी नहीं पीता था, सबका लाडला था, इसकी बेटी यहां सबकी नौकरानी बनी फिर रही थी। आलिया को रह रहकर इस पर तरस आने लगा था। वैसे भांजे, तुम्हारी सेहत का राज मुझे अब मालूम हुआ है। जब बीवी इतना अच्छा खाना बनाती होगी तो फिर कहां हाथ रुकता होगा। वैसे कभी बेचारी को कोई इनाम भी दिया है या फिर कभी तारीफ करते हुए हौसला बढ़ाया? आलिया ने जैसे किस्म खा ली थी राफे को शर्मिंदा करके ही छोड़ेगी।
वो सब के लिए अपनी मर्जी से खाना बनाती है। किसी ने मजबूर नहीं किया, राफे ने नागवारी से जवाब दिया, साथ ही एक गहरी नजर सना पर डाली। दिल बेचैन सा होने लगा, क्योंकि इसके अलावा सभी नाश्ता कर रहे थे। तुम्हें पता है राफे, एक गैरतमंद मर्द कौन होता है? वो मर्द जो अपनी औरत को सर का ताज बनाता है, घर की मलिका बना कर रखता है। इससे साबित होता है कि वो मर्द अपनी मलिका का बादशाह है, और अगर वही मर्द बीवी को मुलाजिमा बना देगा, खुद भी उसकी कैटेगरी में आएगा ना। मलिका का शौहर बादशाह और मुलाजिमा का शौहर मुलाजिम। आलिया राफे की तरफ झुकी धीमी आवाज में बोल रही थी, लेकिन इसके अल्फाज कड़े थे जो राफे को किसी हथौड़े की ज़र्ब की मानिंद लग रहे थे। मैं चलता हूं। राफे अपना नाश्ता अधूरा छोड़ता उठ गया। आलिया को अफसोस तो हुआ, लेकिन उनका राफे को एहसास दिलाना भी जरूरी था। ये तो आज अपना पूरा नाश्ता ही नहीं करके गए। राफे की छोड़ी कुर्सी के नजदीक आते सना फिक्रमंदी से बोली तो आलिया ने बागौर इसे देखा, जिसके चेहरे पर राफे के लिए प्यार, मोहब्बत और फिक्र की वाज़ेह झलक थी। शायद मोड नहीं होगा, अब तुम बैठो और मेरे साथ नाश्ता। आलिया इसका हाथ पकड़े जबरदस्ती अपने साथ बिठा गई, तो वो राफे का छोड़ा हुआ नाश्ता ही खुशी से खाने लगी। कासिम अली खुशी से मुस्कुराते उनकी तरफ देख रहे थे, जबकि बाकी सब घर वालों के मुंह बने हुए थे, क्योंकि आलिया सना को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही थी। उन्हें तो लगा था कि आलिया उन्हीं की तरह सना से नफरत करेगी। राफे रात गए घर वापस आया। उस वक्त आसमान पर मौजूद बादल जोरों शोर से बरस रहे थे। राफे ने गाड़ी सी निकलते खुद को भीगने से बचाने के लिए जल्दी से घर के अंदर जाना चाहा, जब सना लान की तरफ से भागती हुई इससे आ टकराई और उसके साथ जोर से बादल गिरजे। राफे साकित सा दोनों हाथ पहलू में गिराए खड़ा रह गया था। थोड़ी देर बाद सना खुद को संभालते कांपते वजूद के साथ दूर हटी। वो सारी की सारी भीगी हुई थी और अब डांसेस से कांप रही थी। सना, तुम्हारा दिमाग खराब है जो इस वक्त बारिश में नहाती फिर रही हो? राफे ने इसे गुस्से से घूरते हुए घर के अंदर गिरा ली। वो खौफजदा होती राफे शाह के पीछे ही बड़ी थी। वो एक बली का बच्चा बाहर काफी देर से मियाऊं मियाऊं कर ही जा रहा था, तो बस उसे खुश्क जगह पर रखने गई थी। वो धीमी आवाज में बोलती इसकी चौड़ी पुश्त को हसरत से तक रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वो कैसे इसके करीब आई थी, और अब इतना ही वो दौर महसूस हो रहा था, बली का बच्चा बचाकर अब खुद भीगी बली बन गई हो। खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना गर्म कर दो। फिर एक ही बार कमरे में जाना, वो किचन की तरफ जाते हुए बोला। अल्फाज और लहजा आज किसी कदर नर्म लिए हुए थे। शायद आलिया की गई ब्रेन वॉशिंग का नतीजा था, या फिर सना की किस्मत का पलटा खाने को थी। लेकिन जैसे ही सना राफे के पीछे से आगे बढ़ती किचन की तरफ गई, तो राफे की आंखें बेइख्तियार इस पर टिकी। गैराज में अंधेरा होने की वजह से वो सही से कुछ नजर नहीं आया था, और अब रोशनी में आते ही सना के भीगे कपड़े और लंबे खिले बालों से टपकता पानी राफे को मसहूर कर गया था। इसे एकदम से अपना हल्क खुश्क पड़ता महसूस हुआ था। वो अपना माथा खुजाता डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा, जब थोड़ी देर बाद सना फिर से इसके सामने आई। राफे ने नजरें चराई, लेकिन वो बार बार पलटकर सना पर ही चुपकी जा रही थी। इस वक्त सना से खाना गर्म करने को कहना राफे को अपनी बहुत बड़ी गलती लगने लगा था। इस आफत से नजर और दिल हटाने को राफे ने खाने की तरफ पूरी तवज्जो की थी। जितनी देर में राफे ने खाना खाया, तब तक सना किचन में कुछ खटपिट करती रही, और जब बाहर आई तो उसके हाथ में चाय का कप था। राफे के झूठे बर्तन उठाकर वो उन्हें धोने का इरादा रखती थी, लेकिन चाय का कप पकड़ते राफे इसे सख्ती से अपने कमरे में जाने का हुक्म देने लगा, तो वो कंधे उचका। जैसे ही 2 कदम चली, इसी वक्त पूरे घर की बिजली चली गई, जिससे सना के आगे बढ़ते कदम वहीं जिम से गए थे। उसने घुप अंधेरे को देखते अंदाजे से करीब पड़ी कुर्सी पर बैठना ठीक समझा। जब राफे अपने कमरे में जाएगा तो वो इसके पीछे पीछे चली जाएगी। राफे इसके वजूद से अनजान गहरी सांस भरकर चाय पीने लगा था कि अगर वो इसके सामने रहती तो यकीनन राफे से कोई खता हो जानी थी। वो इस तरह ना बहकता जो अगर उनके दरमियान निकाह का रिश्ता ना होता, लेकिन जैसे ही वो अपनी चाय खत्म करता उठा, इसका सुकून दिरहम बरहम हुआ था, क्योंकि वो वहीं करीब ही सहमी सी बैठी इसकी तरफ देख रही थी।
राफे चौंका, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर चुका था। इसके बाईस हल्की हल्की रोशनी हो गई थी। वो अंधेरा हो गया था तो मैंने सोचा अब के साथ कमरे तक चली जाऊंगी। सना राफे के कुछ बोलने से पहले जल्दी से बोली। से डर था कि कहीं वो पहले की तरह इस पर चिल्लाना ना शुरू कर दे। राफे बस सर हिलाते आगे चल दिया। आप एक बार मेरे कमरे तक आ जाएं। सना की इस डिमांड पर राफे ने इसे घूरा, जो आज सच में किसी चुड़ैल की तरह इससे चिपटने को थी। वो मैं अपने फोन की लाइट ऑन कर लूंगी ना तो डर नहीं लगेगा। ये पता नहीं आज चाचा ने अभी तक क्यों नहीं चलाया। आखिर में वो थोड़ा गुस्से से गोया हुई थी। गुस्सा तो राफे को भी मुलाजिम पर आया था। वो सब्र का पैमाना इसकी खबर लेने वाला था। दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे। सना राफे के पास से गुजरती आगे बढ़ते अपने मोबाइल उठा गई थी। इस दौरान राफे सब कुछ भुलाए बस उसे ही देखने में मगन बेइख्तियारी में कमरे का दरवाजा बंद कर गया था। अपना फोन लिए जैसे ही सना अचानक से पलटी, वो अपने बिल्कुल नजदीक खड़े राफे से जा टकराई थी। इससे पहले कि वो बौखिलाते हुए इससे फासला बनाती और फिर उनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता जो वक्त के साथ कमजोर पड़ता जा रहा था, आज रात पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। फजर होने से पहले राफे अपने कमरे में वापस आ गया था और आते ही कुछ भी सोचे बगैर वो बेड पर गिरता गहरी नींद में चला गया था। लेकिन जब वो नाश्ते की टेबल पर आया तो गैर महसूस अंदाज में उसने सना को तलाश किया था, लेकिन वो आज कमरे से बाहर आई होती तो नजर आती। वो तो बुखार में जलती अपने कमरे में ही बंद थी। मुलाजमा के नाश्ता सामने रखने पर वो बेदिली से चंद लुक़मे लेता उठ गया था। लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन भी उसे सना नजर नहीं आई और ना ही खाने में इसके हाथ का जायका महसूस हुआ, तो वो झुंझला सा गया था। मुझे नहीं करना नाश्ता, थक गया हो रोज एक ही किस्म का नाश्ता करते। आज राफे नाश्ते को देखते ही जोर से चलाया तो मुलाजमा सहम सी गई थी। जो तुम्हें रोज नए खाने बना कर देती थी वो बीमार पड़ी है, जिसका हाल तुमने पूछना गवारा नहीं किया। राफे शाह, डरो इस वक्त से जब इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कासिम अली कड़े लहजे में बोलते अपनी बैसाखी के सहारे उठते वहां से चले गए थे। राफे गुमसिम सा अपनी जगह बैठा कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक झटके से उठकर पलटा तो इमराना बेगम ने जल्दी से इससे पूछा, राफे कहाँ जा रहे हो? उनकी आवाज में परेशानी सी थी। सना के कमरे में। वो अपने जवाब से उन्हें हक्का बक्का छोड़े आगे बढ़ गया और फिर वो जो मजबूत कदम उठाता सना के कमरे के दरवाजे तक आ गया था। अब अंदर दाखिल होने के लिए वो कुछ हिचकिचा सा रहा था। एक गहरी सांस भरते वो दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हो गया, ये सोचते हुए कि ये इसकी बीवी का कमरा है, किसी गैर का नहीं। वो जब दिल चाहे यहां आ सकता है। सना अभी भी बेड पर लेटी आंखें बंद किए हुए थी। राफे आहिस्ता से चलता इसके पास ही जा बैठा। सना जाग रही थी, इसीलिए कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस करते फौरन आंखें खोल दें और सामने राफे को देखकर वो डरते हुए लेटे बैठी, सुकड़ते सिमटते हुए बेड के हेडबोर्ड से जा लगी थी। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो लरसती हुई आवाज में बोली थी। आंखों में आंसू भी अपनी जगह बनाने लगे थे। राफे ने एक भरपूर नजर उस पर डालते आंखें झुका ली थीं। वो इस तरह से बैठा कि अब उसकी सिर्फ पुश्त ही सना देख पा रही थी। कैसी हो? राफे की आवाज मध्यम सी थी। अब को इससे किया जैसे पहले कोई सरोकार नहीं था, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो रोते हुए तंज कर रही थी। सना, तुम अच्छे से जानती हो, पहले और अब में बहुत फर्क। राफे ने ढके छुपे अल्फाज में जैसे इसे कुछ बावर करवाया, तो उसकी बात का मतलब समझते सना की जबान पर कुफुल लगा था। वो नजरें चुराने लगी थी। आंखों से गिरते आंसुओं की रफ्तार बढ़ी थी। इसकी चुप पर राफे ने चेहरे का रुख मोड़ते इसकी तरफ देखा, जो इस भीगे चेहरे लिए अपने लब भींचे बैठी थी। आ जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं, राफे कहते हुए उठ खड़ा हुआ। नहीं, मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है। वो इनकारी हुई तो राफे इसकी तरफ आया और कमाल इस्तेहकाम से अपने हाथ बढ़ाते इसकी पेशानी पर रख दिया। इसके लम्स पर सना वहीं फरीज हुई थी। आंखें एकदम से ऊपर उठाते वो राफे को देखने लगी, जो आम से अंदाज में खड़ा इसका बुखार चेक करता अब पीछे हट गया था। हम बुखार तो नहीं है?
अब कोई और मसला है तो बता दो, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। राफे ने दोबारा इसरार किया था। नहीं, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं और कोई मसला नहीं है। सना को वाकई अब अपनी तबीयत बेहतर होती महसूस हो रही थी। पहले दिल में जो खदशात जन्म लेने लगे थे कि तो क्या वो बदल गया है या फिर इस रात के बाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब राफे की इसके पास मौजूदगी, इसकी फिक्र करना सना को परसुकून कर गया था। वो राफे के दिल में अपने लिए नफरत जो खत्म होता देखकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। इसके सब्र का अब फल मिलने वाला था। ठीक हो तो यार, मेरे नाश्ता खाने की तरफ भी तवज्जो दे दो। दिल उकता सा गया है रोज एक ही जैसा नाश्ता करके। राफे ने झट दहाई दी तो अब की बार सना के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। अब दर पर्दा मेरे बनाए खाने की तारीफ कर रहे सना का अंदाज छेड़ने वाला था जिस पर राफे मुस्कुराया था। वो दिल में अब तक इस छोटी सी लड़की के लिए नफरत और बुग़्ज़ रखने पर लानत भेज रहा था। नहीं तो खाने की तारीफ क्यों करने लगा, बल्कि मैं तो उन हाथों की तारीफ करूंगा जो इतना अच्छा खाना बनाते हैं। इस वजूद को सराहूंगा जिसकी मलकियत वो हाथ है। बोलते बोलते राफे का लहजा गंभीर होने लगा तो सना से पिटाई थी। अब जाएं, कल से आपको नाश्ता मिल जाएगा। वो जज्ब सी होती जल्दी से बोली कि राफे की यहाँ मौजूदगी के बाइस वो अब नर्वस हो रही थी। ओके, जा रहा हूं, मैं अपना ख्याल रखना और जल्दी से ठीक हो जाओ। राफे इसे शर्माते देखकर मुस्कुराया और कमरे से निकल गया। सना के कमरे से निकलते वो आज खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ऐसा तो तब भी नहीं होता जब वो अपनों के बीच में हंसता मुस्कुराता था। रेहाना जो कि अभी ज़ैनब के कमरे से निकली थी, राफे को सना के कमरे से आते देखकर इसकी आंखें फटी की फटी सी रह गईं। जब राफे करीब चला आया तो रेहाना ने बमुश्किल कुछ अल्फाज मुंह से निकाले। अब सना के कमरे में खैरियत थी। वो अपनी उंगलियां मरोड़ती शदीद बेचैनी के आलम में मुब्तला थी। राफे ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आराम से अंदाज में बोलता वहां से चला गया। हाँ, सना की तबीयत खराब थी तो उसे देखने आया था। अपनी बात से वो रेहाना को गहरा शॉक देता। नियाज सा बेनियाज सा बगैर उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखे चला गया था। पीछे रेहाना गम व गुस्से का शिकार नफरत आमेज निगाहें सना के कमरे पर टिकाए अपनी मुट्ठियां भींच गई थी। राफे, तुम तो पागल हो गए हो जो इस लड़की को सर पर चढ़ा रहे हो। तुम भूल गए हो क्या तुम्हारे चाचू और तुम्हारी खाला की बर्बादी की जिम्मेदार उसकी मां थी, तो वो क्या खसलत इसमें नहीं होगी। इमराना बेगम राफे के कमरे में आती गुस्से से बोले। राफे ने खामोशी से उनकी बातें सुने। जो हो चुका वो माजी का किस्सा था। मेरी खाला अब अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हैं और मुझे अक्ल आने लगी है कि सना को अपनी जिंदगी में एक चांस देना चाहिए कि वो हर जगह बेकसूर है। अब उसे अपने चाचू की बेटी की हैसियत से देखा तो नादिम होता हूं कि चाचू की रूह अपनी बेटी तकलीफ में देखकर किस तरह तड़पती होगी। और फिर मामा, मेरे दिल व दिमाग पर बहुत बोझ पड़ने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कुछ अधूरा सा है। सब कुछ होते हुए भी खुद में कोई कमी सी महसूस करता था और वो अपना अधूरापन ये था कि अपनी बीवी को इसका असल मकाम ना देना था। लेकिन अब सब सीट है और मुझे खुशी होगी कि अब भी ये सब दिल से कबूल कर ले। यकीन मानिए मामा, दिल में एक सुकून उतरता चला जाएगा। राफे बोलने पर आया तो बोलता चला गया था। वो इमराना बेगम के सामने खड़ा था। उन्हें भी अपना हम नवा बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सर झटकुत्ते बगैर कुछ बोले कमरे से चली गई। घर में एक राफे का रवैया खुद के साथ बेहतर होने पर सना जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। वो अब हर वक्त हंसती मुस्कुराती पाई जाती थी और रेहाना इसे जब जब देखती जल जाया करती थी। सना डाइनिंग टेबल पर कुछ सब्जियां लेकर बैठी उन्हें काट रही थी जब अचानक से दिल मतलाने पर वो किचन की तरफ भागी। इमराना बेगम ने बागौर उसे देखा और फिर वो गुस्से से तनफिन करती इसके पीछे किचन में आए। यहां वो संक पर झुके उल्टी कर रही थी। जैसे ही वो अपना चेहरा धोते निढाल सीधी हुई, इमराना बेगम इसका बाजू दबोचित्ती खींचते हुए किचन से बाहर ले आए। ताई उम्मी, क्या हुआ? सना ना समझी से उनकी तरफ देखते बोली, क्या गिल खुला रही हो हमारे पीठ पीछे? बताओ, कब से है तुम्हारी ये हालत?
क्योंकि मैंने परसों भी तुम्हें उल्टियां करते देखा। इमराना बेगम गुस्से से चलाएं तो सना कुछ हैरान सी उन्हें अपनी तबीयत का बता गई, लेकिन इमराना बेगम के अल्फाज सना को मजीद संभलने का मौका न दे सके। इमराना बेगम की आवाज सुनकर सना खौफ से कांप उठी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि उसकी ताई उम्मी ने इसके सुबह की हालत देखकर क्या सोच लिया। उसने शर्मिंदगी से आंखें झुका ले। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में अब एक और तूफान आने वाला है। मगर इससे पहले कि इमराना बेगम कोई और बात कहती, राफे कमरे में दाखिल हो चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? राफे ने सख्त लहजे में पूछा। इसकी नजरें सना पर थी, जो खौफ से सहम कर खड़ी थी। इसके दिल में अब किसी भी किस्म की नफरत का कोई शायबा नहीं था, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और उसका ख्याल था। क्या हो रहा है राफे? तुम क्या इस पर और उसकी मां पर इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये क्या कर रही है? इमराना बेगम ने गुस्से से कहा। ये हामला है तुम्हारे चाचू के नाम पर एक और कलन। मैं इस गुनाह को कभी कबूल नहीं कर सकती। राफे का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया, मगर यह गुस्से से नहीं बल्कि हैरत और खुशी से था। उसने सना की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक उम्मीद की हल्की सी किरण थी। वो फौरन आगे बढ़ा। इमराना बेगम को नजरअंदाज करते हुए इसने सना का हाथ थामा और इसे अपने सीने से लगा लिया। ये गुनाह नहीं मामा, ये मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की मां है। राफे की आवाज में एक नई मजबूती थी। अब गलत है? ये इस गुनाह का नतीजा नहीं। इमराना बेगम और रेहाना जो अभी पीछे खड़ी हुई थी, राफे का ये अंदाज देखकर हक्का बक्का रह गईं। उनकी आंखों में नफरत की आग भड़क रही थी, मगर राफे की मजबूती के सामने वो बेबस थीं। क्या तुम इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तले हो राफे? इमराना बेगम चलाएं। इस घर की इज्जत किसी की जात से नहीं, इस घर के लोगों के किरदार से है, राफे ने जवाब दिया। इसका लहजा अब नरम था मगर फैसला कुन। मैं सना और अपने बच्चे की जिंदगी में किसी भी किस्म की नफरत को जगह नहीं दूंगा। मैंने गलती की, जो उसकी मां की गलती की सजा इसे दी, लेकिन अब मजीद ऐसा नहीं होगा। कासिम अली जो ये सब सुन रहे थे, कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर फख्र और इत्मीनान था। शाबाश राफे, तुमने आज अपना फर्ज पूरा किया। उन्होंने राफे के कंधे पर हाथ रखा और सना की तरफ मुस्कुराया। बेटा, अब तुम इस घर की मलिका हो और ये राफे तुम्हारा बादशाह है। इमराना बेगम और रेहाना को अपनी हार का एहसास हो चुका था। उनकी नफरत ने उन्हें तन्हा कर दिया था। कासिम अली ने उन्हें तंबीह की कि अगर उन्होंने सना और उसके बच्चे के साथ कोई बुरा सलूक किया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। वो शर्मिंदा होकर खामोश हो गईं। अगले चंद महीने राफे और सना के लिए किसी जन्नत से कम न थे। राफे दिन रात सना का ख्याल रखता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। वो उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझता था। सना ने भी महसूस किया कि इसका शौहर अब उसे सिर्फ अपनी बीवी नहीं बल्कि अपनी रूह का हिस्सा मानता है। रोमिये जो कि राफे की खाला आलिया की बेटी थी, भी उसकी जिंदगी में आ गई थी। वो एक प्यारी सी नन्ही गुड़िया की तरह थी। राफे की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया था। वो सब ने माजी की तल्ख यादों को भुला दिया था और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। सना ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। कासिम अली ने उसे गोद में लेकर प्यार किया। इसका नाम अरमान रखा गया। राफे और सना की जिंदगी में ये नया आगाज था। उनके दिल में एक सुकून था। वो दोनों जानते थे कि उनकी मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कहानी में कोई भी नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत, मुआफी और उम्मीद थी।